तो हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट सेटअप एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आगे गोल्ड के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या गोल्ड के अंदर हमें यहाँ पर से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है या गोल्ड यहाँ से बुलिश रहने वाला है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर ये बुलिश रहने वाला है तो कौन से वो की लेवल्स होंगे, या यहाँ से अगर हमें एक करेक्शन देखने को मिलता है तो वो की लेवल्स भी क्या रहेंगे। यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है और मैं बहुत ही आसान शब्दों में आज आप लोगों के सामने शेयर करूँगा कि किस तरीके से हम की लेवल्स को फाइंड कर सकते हैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग भी उस सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करके जो है आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने चार्ट के ऊपर जो है आप किसी भी सेगमेंट के ऊपर जो है मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे जो कैंडल क्लोजिंग की बात है। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखा रहा हूँ कि जो हमारी लास्ट वीक की कैंडल थी और उसका जो हाई था, तो इस वीक में हमें जो क्लोजिंग मार्केट ने दी है वो उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो जो हमारा एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था, जिसको हम इस तरीके से देखेंगे, ये हमें वीक होता हुआ नज़र आया है। सेकंड थिंग, जो इसकी बॉडी है, ठीक है, इसकी बॉडी से इसकी जो शेडो है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बड़ी है। तो यहाँ पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। अब सवाल ये आता है कि क्या यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है आगे आने वाले 1 या 2 हफ्तों में। तो उसके लिए हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ उसकी हमने मार्किंग की और यहाँ पर हमने उसको फिट किया। जहाँ पर अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट होता हुआ नज़र आया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसने मूव किया हुआ है। तो अगले वीक की जो कैंडल है हो रहेगी, उससे हमें डिसाइड होगा क्या वो कैंडल भी बुलिश या इस कैंडल से ऊपर अपसाइड ही क्लोजिंग देती है। और अगर ऐसा होता है नेक्स्ट वीक, तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, देन हमारी रेंज जो रहने वाली है वो कहाँ तक रहने वाली है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर इसने अभी और अपसाइड जो है ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिमांड बढ़ी है। तो हमने इसको डबल किया और ये हमारा एरिया रहने वाला है वीकली बेसिस पे 100% के लिए। 100% वीकली रिवर्सल एरिया। सेम इसी तरीके से मैं इसका 50% का एरिया भी काउंट करूँगा। तो अराउंड इधर हमारा कहीं पे रहेगा। फ़िलहाल 3000 को हम काउंट करके चलेंगे। तो 50% वीकली रिवर्सल एरिया, ये हमारा हो गया अपसाइड का मूवमेंट। अब हम मेजर करेंगे कि अगर यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिलता है तो वो करेक्शन कहाँ से लेके कहाँ तक हमें मिल जाएगा। अभी जब तक रेड कैंडल नहीं बनी तब तक मैं इसकी बॉडी से ही काउंट करूँगा और यहाँ पर इसको मार्किंग कर दूँगा।
100% रीटेस्टिंग एरिया वीकली। सेम इसी तरीके से हम इसका 50% एरिया भी काउंट करेंगे। रीटेस्टिंग एरिया वीकली। तो हमारे पास वीकली की लेवल्स आ चुके हैं, और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम जस्ट इसको डबल कर देंगे तो हमें और डाउन साइड के की लेवल्स हमें मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है जब तक ब्रेक नहीं करता। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये की लेवल्स आ चुके हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्यों मैंने इसको काउंट किया और किस तरह क्यों इसको यहाँ पर मेजरमेंट इसकी डिमांड और सप्लाई के लिए। तो अगर हम इस एरिया को देखें तो ये हमारा एक सेंट्रल एरिया की तरह इसने रिएक्शन दिया है, और मार्केट ने कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, तो ये हमारी डिमांड हो गई, ये इसने सप्लाई दी, और सप्लाई के बाद दोबारा से डिमांड। जब कभी भी मार्केट के अंदर सप्लाई कंप्लीट होती है तो उसके बाद डिमांड आएगी, और डिमांड कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हमें सप्लाई देखने को मिलेगी। ओके, सो वीकली एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। स्विच किया हमने अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे, और जैसे ही कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे इसकी डिमांड कंप्लीट होते हुए नज़र आई है, और जिसके ब्याह पे डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो चुका है कि अगर इसको करेक्शन करना है तो डेली टाइम फ्रेम पे भी तो बियरिश प्रेशर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने एक बुलिश ट्रेंड से जो ट्रेंड था वो स्लोली वीक होता हुआ हमें नज़र आया, और यहाँ पर लास्ट जो कैंडल अभी हमारी डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल क्लोज हुई है वो बियरिश इनगल्फिंग के साथ में हुई है। ठीक है, अब मंडे का जो हमारा दिन रहेगा उससे हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि क्या हमारे आगे की जो डायरेक्शन है वो एक करेक्शन देखने के लिए मिलेगा, या हमें सेम इसी तरीके से बुल साइड में जो है रैली देखने को और मिलेगी, यानी कि गोल्ड अभी और अपसाइड जा सकता है या नहीं। तो उसके पीछे हमें किस तरीके से पता लगेगा, अगर डेली कैंडल मंडे को जो क्लोजिंग देगी वो भी अगर रेड क्लोज होती है तो हमें फिर सेल साइड की डायरेक्शन पे ही ट्रेड लेना है मोस्टली। बाय सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए रहेगा, बाइंग साइड रिट्रेसमेंट के लिए रहेगा, और हमारी जो सेल साइड रहेगी वो हमारी एक्चुअल डायरेक्शन हो जाएगी जब तक इसकी सप्लाई पूरी नहीं होती तब तक के लिए। नेक्स्ट थिंग, डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा हो गया। अगर मैं जोन की बात करूं तो फ़िलहाल ये एक जोन है और ये एक सपोर्ट है। ये हमारा इस समय पे लोकल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा हायर रेजिस्टेंस हो गया डेली टाइम फ्रेम पे, और ये हमारा सपोर्ट हो गया। अगर इसको भी ब्रेक करता है ये यहाँ पर तो हमें वेट करना है यहाँ तक, और ये हमारा 50% का वीकली रीटेस्टिंग एरिया भी रहेगा। सो यहाँ तक प्राइस फिर जाने वाला रहेगा 2763 तक। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसा चार्ट पे हमें दिखेगा वैसे वैसे हमने स्टेप लेने हैं। इसी तरीके से आप जो है मार्केट की स्ट्रेटजी को समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जिस भी जोन को ब्रेक करता हुआ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी ट्रेड्स लेनी है। नाउ अब हम आ जाते हैं H4 टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें जो है मार्केट का ट्रेंड और मार्केट की डायरेक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ट्रेंड और डायरेक्शन को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, जब कभी भी अगर हमें बुलिश
जो डायरेक्शन रहती है उसमें जितनी भी बार एक ट्रेंड लाइन के बॉटम पे एक बॉटम जो होता है किसी भी ट्रेंड का जो लो होता है उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करते हैं एक लाइन से। तो देखा क्या जाता है जितनी बार भी उस लाइन के पास में प्राइस आएगा तो वहाँ से हमें एक बुलिश डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहीं मैं H4 टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वे में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया हुआ है सेलिंग साइड में। तो ये भी जो है डायरेक्शन चेंज का एक इंडिकेशन है। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो हमारा ये लोकल सपोर्ट था इसको भी इसने बहुत माइनर सा ब्रेकआउट दिया हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट H4 की कैंडल बनेगी उस पर और क्लियर हमें कंफर्मेशन मिलेगा क्या इसको इसने ब्रेक किया है या नहीं। सो H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी अभी हमें जो है डायरेक्शन डाउन साइड की यहाँ से देखने में लग रही है। नाउ H1 ओके, इंट्राडे के लिए H1 का चार्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो। H1 टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं इस जोन को मार्क करता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन रहने वाला है। सेकंड जोन की मैं अगर बात करूँ तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया। अगर अभी जैसे ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, अगर इन केस ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेम इसी तरीके से अभी अब वाला जो है ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये हमारा रेजिस्टेंस था पहले, ये यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। वापस आया प्राइस यहाँ पर, ये रीटेस्टिंग हुई, फिर से अपसाइड अपने रेजिस्टेंस पे आके देन डाउन साइड। तो ये यहाँ पर या तो यहाँ पर सपोर्ट बनाएगा और यहाँ से अपसाइड, ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर जाएगा, या फिर ये यहाँ पर फेल हो जाएगा सपोर्ट बनाने में और इसको ब्रेक करने के बाद फिर नीचे की साइड में डायरेक्शन देगा हमें। सो ये इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए रहने वाला, बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है ये कि क्या मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। तो हमें वेट करना है, जब तक ये जोन हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग साइड पे बाइंग ट्रेड्स जो है कर सकते हैं, और अगर इन केस ये ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ से सेलिंग साइड पे फिर अपनी ट्रेड्स को लेना है। अब इसी तरीके से हम अपनी सप्लाई और डिमांड को भी कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें पता चलता है क्या मार्केट की डायरेक्शन एक्चुअल में किस डायरेक्शन में है। जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ मैंने यहाँ से इसकी मार्किंग की, और सेकंड जो हमारा ट्रेंड स्टार्ट हुआ हमने उसकी मार्किंग की। तो हमने देखा ये अभी पूरी तरीके से जो है कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा अभी भी बचा हुआ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, हम इसको कंप्लीट मानेंगे। तो यहाँ पर इसकी डिमांड कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट थिंग। बट अगर ये यहाँ से दोबारा से अपसाइड का मूवमेंट लेता है तो प्राइस कहाँ तक जाने वाला है, तो उसके लिए हम मार्किंग कर देते हैं। ये मैंने इसको डबल किया, H1 रिवर्सल एरिया 100%।
सेम इसी तरीके से 50% का एरिया भी काउंट करेंगे। हमारी ये डिमांड कैलकुलेट हो गई और इससे हमें H1 के की लेवल्स पता चल गए हैं। अब हम इसी तरीके से सप्लाई को भी काउंट कर लेते हैं। तो सप्लाई काउंट करने के लिए हमें स्विंग हाई से जो स्विंग लो है उसको मेजर किया। सेम इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट हो गया है स्ट्रक्चर हमारा। बट इन केस अगर ये ड्रॉप होता है तो कहाँ तक जाने वाला है। तो हमारा H1 टाइम फ्रेम का ये रीटेस्टिंग एरिया रहेगा। इसको रिवर्सल एरिया भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई कंप्लीट होगी। सेम इसी तरीके से हम इसका 50% भी काउंट करेंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं पे आएगा H1। तो इस तरीके से हमारे पास H1 के लेवल भी हमारे को देखने को मिल जाते हैं कि मार्केट का प्राइस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। इससे आपके पास की लेवल्स आ जाएंगे और की लेवल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो तरीका भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। इस वीडियो के माध्यम से आप इसकी प्रैक्टिस करके ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाते हैं बहुत अच्छे, जिनसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक मेजर पॉइंट हो गया। इसके अलावा हम अगर और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएं हमें क्या देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी कोई ऐसी डायरेक्शन हमें नहीं मिल रही है M30 पे। और अगर मैं लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर स्ट्रक्चर की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, और इस बार जो है बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं बनी हुई हैं बुलिश डायरेक्शन में। पॉसिबिलिटी है कि ये जोन हमारा शायद ब्रेक हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्म नहीं है। बट ओपन होने के बाद, मार्केट ओपन होने के बाद हमें हो सकता है कि अपसाइड में देखने को मूवमेंट मिले। M15 के अकॉर्डिंग हमारे पास कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से अपसाइड जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है हमारे पास। फ़िलहाल सबसे पहले हमारा की लेवल ये रहने वाला है 2895 तक। और इसको भी अगर ये ब्रेक कर जाता है इजीली तो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है ये सेकंड रोड ब्लॉक है। और अगर इसको भी ब्रेक कर जाता है तो ये थर्ड रोड ब्लॉक है। और इसके बाद फिर सीधे हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो 3 रोड ब्लॉक हैं अभी फ़िलहाल हमारे सामने। सबसे पहले
4 रोड ब्लॉक हैं। अगर इसको बुल साइड अप साइड में जाना है तो इसको सबसे पहला तो 2885 या 2886 के अबव में इसको M15 टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देना होगा और उसी के ऊपर सस्टेन करना होगा। सेकंड यहाँ पर रोड ब्लॉक रहने वाला है 2896 का और थर्ड रहने वाला है 2906 का। देन उसके बाद फिर ये एक हमें फोर्थ है जो कि 2927 का हमारे पास रहने वाला है ये लेवल M15 के अकॉर्डिंग। M5 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो M5 पे हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। कैसे मेजर कर सकते हैं? ये कुछ इस तरीके से हमें शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसने ब्रेकआउट हमें दिखाया, लेकिन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है। हम इसको अभी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद फिर रेड कैंडल बन गया तो कहीं ना कहीं ट्रेंड हमारा वीक है। तो बुलिश डायरेक्शन में अभी भी मुझे नहीं लगता कि अभी प्राइस बुलिश डायरेक्शन में है। तो M5 पे हमारा एनालिसिस कंप्लीट है। बस अब हमने H1 के लेवल्स के बिहाफ पे M15 पे अपने लेवल्स मार्क करने हैं। पहला रोड ब्लॉक हमारा ये रहने वाला है, सेकंड रोड ब्लॉक हमारा ये रहने वाला है और थर्ड रोड ब्लॉक हमारा ये रहने वाला है। अब इसके लिए आपको क्या देखना है कि मार्केट जब कभी भी जो ये रोड ब्लॉक हैं इन आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ सेफ साइड रहने के लिए। जब कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी रोड ब्लॉक दिखे या कोई भी ऐसी कैंडल दिखे, क्या वो रेजिस्टेंस हमारा सस्टेन कर सकता है या नहीं, उसके पीछे हमारे पास रीज़न क्या है। ठीक है, तो उसके पीछे सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो भी हमारा, जैसे कि हम मान के चलते हैं ये वाला फर्स्ट वन, ओके, सो ये हमारा एक फर्स्ट रोड ब्लॉक है। तो जब हमने यहाँ पर देखा है कि कैंडल बनी, ब्लू कैंडल बनी और उसके बाद बियरिश इनगल्फिंग बनी, ठीक है, और बियरिश इनगल्फिंग के बाद सडनली जो है बुलिश इनगल्फिंग के साथ में इसने क्लोजिंग थी, तो प्रोबेबिलिटी ये बननी चाहिए थी कि अगली कैंडल भी जो है वो इस जोन को ब्रेक कर जाए। ठीक है, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया और ये यहाँ से डाउन साइड में इसने थोड़ा सा भी ट्रेंड हमें दिया हुआ है। सो पहला तो ये, तो इससे ये कंफर्म होता है कि हमें कौन सा रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो मैं काउंट करने वाला हूँ इस वाले को। इस वाले के पीछे रीज़न क्या है, जब ये इसने यहाँ पर एक ये दो ब्लू कैंडल बनाई और उसके बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के बाद हमें दो कैंडल रेड लगातार बना के दी, यानी कि इसका जो लो था वो लगातार दो कैंडल से ब्रेक हो गया। तो पहली कैंडल हमेशा क्या होता है, वो ब्रेकआउट को शो करती है, सेकंड कैंडल आपको हमेशा कंफर्मेशन देती है। देन उसके बाद एक कैंडल जो होती है वो सिर्फ रीटेस्टिंग करके, यानी कि विक जाएगी और वापस नीचे आ जाता है मार्केट। ठीक है, तो वो एक आपका रेजिस्टेंस रहने वाला हो सकता है। सेकंड होता है कि वहाँ पर कुछ मार्केट इस तरीके से रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद फिर ड्रॉप हो जाए। तो ये दो सिनेरियो में मार्केट अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे से रिएक्शन आपको देता है। ठीक है,
इसी तरीके से हमारा ये वाला जो लेवल है, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। अगर इनको ब्रेक कर भी दिया तो प्राइस हमें यहाँ पर पहुँचने के बाद हमें वापस नीचे देखने को मिल सकता है, फिर शायद ये इसको ब्रेक करने के लिए अप साइड का मूवमेंट बनाए। तो ऐसे सिनेरियो इसी तरीके से चार्ट चलते हैं। तो M15 बेसिकली आप स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे M15 के की लेवल्स हो गए। रोड ब्लॉक मेंशन कर देता हूँ मैं। वीडियो बहुत लंबी रहने वाली है, पर वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को वीडियो आसान शब्दों में समझ में आई होगी। तो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जितने भी हमारे की लेवल्स हैं, हम उन सभी की लेवल्स को मार्क करने के बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। सो आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में जो है आप लोगों को समझाने का एक प्रयास किया है। और लाइव अपडेट लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। हाई प्रॉफिट सेटअप एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको कंफर्मेशन के साथ में जो है कोई भी अगर सेटअप फॉर्म होता है किसी भी सेगमेंट में, तो वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।